नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरावत क्लास में। दोस्तों आज क्लास बीपीओ के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस क्लास में आपको देखने को मिलेगा साइबर सुरक्षा पर किशोरों छात्रों के लिए ये पुस्तक है। और साइबर सुरक्षा के मतलब का कंटेंट है जो कि यूपी वो यूपी के लिए महत्वपूर्ण, इसमें बीपीओ और यूपी ट्रिपल एससी इन पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण फिलहाल के ये बीपीओ के लिए है। तो दोस्तों चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले विषय सूची, तो विषय सूची में पुस्तक के बारे में, तो इसमें पहले है साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है। दूसरा है साइबर जो खतरों जो कि किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, तो इसमें अगला ये है। और साइबर बुलिंग है, साइबर ग्रूमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग, ईमेल धोखाधड़ी और ऑनलाइन लेन-देन में धोखाधड़ी, आपकी सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल्स की सुरक्षा के उपाय, ये भी है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं साइबर सुरक्षा चिंता का विषय क्यों है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ से। और आज इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन तथा संचार प्रौद्योगिकी के अन्य उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं। कल्पना कीजिए कि हम अपने प्रत्येक दिन का कितना समय इन स्मार्ट उपकरणों का उपयोग करने पर खर्च करते हैं। हम इन गूगल, ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि जैसे इंटरनेट संचार माध्यमों को अपनी दैनिक गतिविधियों का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया है। किंतु हम इनमें से अधिकांश लोग साइबर सुरक्षा एवं स्वयं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के प्रति अनभिज्ञ हैं, यानी कि जानकार नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जो भी सूचना या व्यक्तिगत जानकारी इंटरनेट पर साझा की जाती है, वह हमेशा के लिए वहाँ पर मौजूद रहती है, क्योंकि सूचना को पूरी तरह डिलीट करना अत्यंत कठिन है। साइबर सुरक्षा यानी अपराध क्या है? तो साइबर अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो कि कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके व्यक्तियों, कंपनियों तथा संस्थाओं के प्रति किए जाते हैं। साइबर अपराधी सोशल नेटवर्किंग साइटों, ईमेल, चैट रूम, नकली सॉफ्टवेयर और वेबसाइटों इत्यादि जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग पीड़ितों पर हमला करने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों के शिकार हो सकते हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कार्रवाई दल सीईआरटी इन के अनुसार वर्ष 2017 के दौरान भारत में 53,000 से अधिक साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। क्या आप जानते हैं कि साइबर हमलों और अधिक जटिल तथा परिष्कृत होते जा रहे हैं तथा इनका लक्ष्य फ़ोन नंबर, पता, टेलीग्राफ यानी फोटोग्राफ, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि जैसी व्यक्तिगत जानकारी को चुराना है। साइबर अपराधियों द्वारा आपकी इस व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग आपके खिलाफ कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि जाली प्रोफाइल बनाकर, साइबर खतरा देकर इत्यादि। मित्रों चिंता ना करें, एहतियात वर्त कर तथा सजग रहकर आप स्वयं को साइबर अपराधों से बचा सकते हैं। मैं हूं आपका साइबर दोस्त और मैं आपकी विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को समझने तथा उन सावधानियों को अपनाने में मदद करूंगा जो कि साइबर अपराध के शिकार बनने के खतरे को कम करने के लिए आपको अपनानी चाहिए। साइबर खतरे जो किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो साइबर खतरे वे ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिनका उपयोग इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें हानि पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हैकर ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो कि अनपेक्षित उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करके व्यक्तियों को वित्तीय हानि, उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने के लिए करता है। हैकर्स आपके कंप्यूटर को क्षति पहुंचाए तथा आपके डाटा तक पहुंच पाने के लिए मॉलवेयर्स, वायर या ट्रोजन्स का उपयोग कर सकते हैं। साइबर अपराधी हमारी संवेदनशील सूचना तक अनधिकृत पहुंच बनाना चाहते हैं। अधिकांश मामलों में साइबर अपराधी स्पष्ट उद्देश्य के लिए अटैच करते हैं, जिसके लिए वे सबसे प्रभावी तरीकों को उपयोग करते हैं। साइबर अपराधी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके निम्नलिखित हैं। ईमेल
स्पूफिंग, आपको ऐसे ईमेल भेजकर जो कि वास्तविक लगे तथा विश्वसनीय लगे यानी भरोसामंद लगे। ये ईमेल आईडी से भेजा गया लगे किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। द्वेषपूर्ण फाइल एप्लीकेशन, जैसे कि आपके स्मार्टफोन तथा व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए सीधे मैसेज भेजना, गेमिंग ईमेल, वेबसाइट के द्वारा आपको द्वेषपूर्ण तथा बुरे एप्लीकेशन और फाइल भेजना होता है। सामाजिक इंजीनियरिंग, सामाजिक इंजीनियरिंग ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग या प्रयोग साइबर अपराधियों द्वारा आपसे जानकारी प्राप्त करने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए किया जाता है। आपकी जानकारी प्राप्त करने तथा आपको कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए साइबर अपराधी आपसे संप्रेषण स्थापित करने तथा प्रयास करने के लिए इस बात का प्रयोग करता है कि आपको सबसे अधिक क्या पसंद है। मान लीजिए आपको ऑनलाइन गेम खेलना पसंद है। बहरूपिया एक अन्य बच्चे की तरह व्यवहार करेगा तथा आपको बातचीत तथा जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित करेगा। साइबर बुलिंग क्या होता है? तो दोस्तों, साइबर बुलिंग इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार माध्यमों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग करके किसी को प्रताड़ित या बुली करने का एक प्रकार है। पहचान, पहचान चुराना वित्तीय लाभ के लिए तथा या अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर, सहयोगियों के नाम पर ऋण लेने या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की पहचान को जानबूझकर क्षति पहुंचाना होता है। जॉब फ्रॉड, तो नौकरी से संबंधित जालसाजी, किसी कर्मचारी अथवा भावी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता के प्रति धोखाधड़ी या कपटपूर्ण निरूपण करना होता है। बैंकिंग फ्रॉड, स्वयं को बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के रूप में प्रस्तुत करके जमाकर्ता के खाते से धोखाधड़ी करके धन प्राप्त करना होता है। दोस्तों, अगला है साइबर बुलिंग। तो दोस्तों, साइबर बुलिंग क्या होता है इसके बारे में भी देखते हैं। साइबर बुलिंग उन साइबर खतरों में से एक है जिनका सामना बच्चों और युवाओं द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि साइबर बुलिंग से कोई भी प्रभावित हो सकता है, परंतु साइबर खतरों के बारे में सीमित समझ होने के कारण बच्चे आसानी से साइबर बुलिंग का शिकार हो जाते हैं। साइबर बुलिंग से तात्पर्य यह है कि इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफदेह संदेश, टिप्पणियां और इमेज वीडियो भेजकर किसी को भी जानबूझकर तंग करना या डराना धमकाना। किसी साइबर बुली द्वारा दूसरों को डराने धमकाने के लिए टेक्स्ट मैसेज या ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्यू पेज, चैट रूम आदि का प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि शुरू में तो हमें इस बात का एहसास भी ना होता है कि कोई हमें ऑनलाइन बुली कर रहा है। साइबर बुली कोई जानकार व्यक्ति, दोस्त, रिश्तेदार या ऐसा अनजान व्यक्ति भी हो सकता है जिससे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या चैट रूम, गेमिंग पोर्टल आदि पर ऑनलाइन मिले हों। बच्चों के प्रति साइबर बुलिंग के परिणाम कई प्रकार के होते हैं। ये शारीरिक होते हैं, भावनात्मक होते हैं, मनोवैज्ञानिक परिणामों के रूप में भी हो सकते हैं, जिससे भी केवल विद्यार्थियों का शैक्षणिक निष्पादन बल्कि काफी हद तक उनका दैनिक जीवन भी प्रभावित होता है। साइबर बुलिंग से चिंता ना करें, जागरूक और सावधानी से आप बिना किसी डर के इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको सतर्क होने और स्वयं को, अपने दोस्तों को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए सुरक्षा उपयोगी का अनुपालन करने की जरूरत है। आओ चर्चा करें कि आप साइबर बुलिंग का शिकार होने से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो पहला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। साइबर बुली अपने शिकार से दोस्ती करने के लिए जाली अकाउंट भी बना सकता है। अनुभव सिद्ध ढंग से उन्हीं लोगों को ऑनलाइन जोड़ें जिन्हें आप ऑफलाइन जानते हैं। सोशल मीडिया या अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी सूचना जैसे जन्म तिथि, पता और फ़ोन नंबर साझा ना करें। आपकी ऑनलाइन पोस्ट
तक कौन पहुंच सकता है? इसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी सेटिंग में जाएं और अपनी प्रोफाइल तक केवल आपके दोस्त की पहुंच हो जो सीमित करने का प्रयास करें। किंतु याद रखें, सभी पोस्टों के लिए प्राइवेसी का विकल्प सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदान नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर पिक्चर स्टोरेज बाय डिफ़ॉल्ट भी पब्लिक होती है। याद रखें कि आप जो भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं वह वहीं रहता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि सतर्क रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट्स या पोस्ट में अपना फ़ोन नंबर या निजी ब्यौरे साझा ना करें। कभी भी अनजान स्रोतों से अनावश्यक सॉफ्टवेयर और ऐप्स जैसे डेटिंग ऐप, ऑनलाइन गेम आदि को इंस्टॉल ना करें। चैट रूम में चैटिंग करते समय आपको विशेष रूप से सतर्क होना चाहिए। चैट रूम में अपनी निजी ब्यौरे कभी साझा ना करें और अपनी पहचान को सीमित करें। यदि किसी दोस्त या अनजान व्यक्ति की पोस्ट पढ़कर आप दुखी महसूस करें तो उस पर आक्रामक उत्तर ना दें। इससे बुली इस प्रकार के मैसेज पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित होगा। यदि पीड़ाकर पोस्ट मैसेज आपके दोस्त का हो तो दोबारा ऐसा ना करें करने का अनुरोध उससे कर सकते हैं। यदि आप बार-बार इस प्रकार के मैसेज पोस्ट प्राप्त करते हैं तो कृपया तत्काल अपने माता-पिता या बड़ों को इसकी जानकारी दें, जिससे वे आपकी सहायता कर सकें। कृपया ये भी ध्यान रखें कि जो अच्छा इंटरनेट उपयोगकर्ता होने के नाते आपको घटिया कमेंट या दुखदाई मैसेज या परेशान करने वाली पिक्चर्स, वीडियोज़ ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए। कृपया सतर्क रहें और यह जांच करें कि आपकी पोस्ट, कमेंट, वीडियो आपके दोस्त या अन्य किसी व्यक्ति के लिए परेशान करने वाली ना हो। यदि ऐसा होता तो कृपया पोस्ट ना करें। आपको भी साइबर बुली नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है और ये पीड़ित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। यदि आप साइबर बुलिंग के पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो यदि आपको महसूस होता है कि आप साइबर बुलिंग के पीड़ित हैं तो कृपया अपने बड़ों को सूचित करें ताकि वे हस्तक्षेप कर सकें और आपकी सहायता कर सकें। निम्नलिखित सुझाव स्थिति से निपटने में सहायक हो सकते हैं। तत्काल अपने माता-पिता, बड़ों को सूचित करें। यदि कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो तत्काल अपने माता-पिता, बड़ों को सूचित करें। यह ना सोचें कि आपके माता-पिता आपके ऑनलाइन कार्यकलापों प्रतिबंधित कर देंगे या आपसे कंप्यूटर, स्मार्टफ़ोन का उपयोग ना करने के लिए कहेंगे। उन्हें सूचित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे आपकी सहायता व मार्गदर्शन कर सकें। पूरी बात स्पष्ट रूप से अपने माता-पिता, बड़ों को बताएँ। बुली की पहचान करना कैसे है? तो बुली की पहचान करने की कोशिश करें कि वह जानकार है या अनजान व्यक्ति। आपको यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए बुली आपको क्यों परेशान कर रहा है। बुली आपका दोस्त या कोई परिचित व्यक्ति हो सकता है। आप बुली तक पहुँचने में अपने माता-पिता, अध्यापकों की मदद ले सकते हैं और आपको बुली करने से उसे रोक सकते हैं। बुली को ब्लॉक कैसे करें? तो कैसे करेंगे या करें या ना करें? तो यदि बुली आपको डराने, धमकाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया ऐप या सेवाओं में यूजर को ब्लॉक करने का विकल्प है। पोस्ट मैसेज को कलेक्ट और सेव करें। आपके विरुद्ध प्रयोग किए गए पोस्ट मैसेज सेव करें। कानूनी कार्रवाई किए जाने के मामले में इस प्रकार के मैसेज पोस्ट का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। बुली को किसी भी आक्रामक उत्तर ना दें। बुली चाहता है कि आप आक्रामक हो जाएं और आपकी उससे बहस हो। इससे अनावश्यक रूप से सूचना में फायदा होता है। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप विनम्रतापूर्वक व्यक्ति को इसे बंद करने के लिए कहें और यदि वह नाराज़ हो जाता है तो उसके साथ चैट बंद कर दें और उसे ब्लॉक कर दें। यदि आपके माता-पिता, बड़ों को ज़रूरत महसूस हो तो वे बुली के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी भी ऑनलाइन धमकाना और गैर-कानूनी तथा अनैतिक, यहाँ तक कि यदि आप उन्हें आपत्तिजनक संदेश भेजते हैं तो उन्हें भद्दे
नामों से बुलाते हैं, वे कैसे लगते हैं, इस पर टिप्पणी करते हैं इत्यादि, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, यानी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों अगला जो है साइबर ग्रूमिंग। साइबर ग्रूमिंग एक ऐसा बढ़ता हुआ साइबर थ्रेट है जिसका सामना बच्चों और किशोरों द्वारा किया जा रहा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई यौन उत्पीड़न अथवा शोषण करने के लिए बच्चों का विश्वास प्राप्त करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया अथवा मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। साइबर ग्रूमिंग ग्रूमर जो होता है जाली अकाउंट बनाकर बच्चे जैसा ही व्यवहार करता है और अथवा बच्चे के जैसे ही शौक रखकर ग्रूमिंग वेबसाइट, सोशल मीडिया, ईमेल, चैट रूम, इंस्टेंट मैसेजिंग इत्यादि का प्रयोग कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमें भी बहुत से लोगों को ये एहसास भी नहीं होता कि कोई हमें ऑनलाइन ग्रूम कर रहा है। ऑनलाइन ग्रूमर कोई परिचित व्यक्ति, रिश्तेदार अथवा ऐसा कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है जिससे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चैट रूम अथवा गेमिंग पोर्टल इत्यादि पर ऑनलाइन मिले हों। प्रारंभ में साइबर ग्रूमर आपकी प्रशंसा कर सकता है, वो फॉर्म मॉडलिंग जॉब का प्रस्ताव दे सकता है, बाद में वो भद्दे मैसेज, फोटोग्राफ अथवा वीडियो भेजना शुरू कर सकता है और आपसे आपकी अश्लील तस्वीरें अथवा वीडियो उनसे साझा करने को कह सकता है। ऑनलाइन ग्रूमर अधिकतर किशोर वर्ग को लांछित करते हैं और क्योंकि किशोरावस्था में उनमें कई शारीरिक, व्यक्तिगत अथवा सामाजिक परिवर्तन होते हैं। किशोरों की आवेगशील अथवा जिज्ञासु प्रवृत्ति उन्हें ऑनलाइन गतिविधियों में लगे रहने और प्रोत्साहित करती है, जिससे भी ऑनलाइन ग्रूमिंग के शिकार हो जाते हैं। साइबर ग्रूमिंग का बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दशा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह ना कि केवल उनकी शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करता है, अपितु उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। ऑनलाइन ग्रूमिंग के हानिकारक प्रभाव कई बार दीर्घावधि तक रहते हैं और पीड़ित को उनकी युवावस्था में भी परेशान करते हैं। साइबर ग्रूमिंग से चिंतित हैं तो चिंता ना करें, जागरूकता और सावधानी से आप अपना बिना किसी डर के इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको सतर्क रहने और स्वयं को और अपने दोस्तों को साइबर ग्रूमिंग से बचाने के लिए सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने की ज़रूरत है। आइए चर्चा करें, आप साइबर ग्रूमिंग का शिकार होने से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। साइबर ग्रूमर अपने शिकार से दोस्ती करने के लिए जाली अकाउंट भी बना सकता है। सोशल मीडिया अथवा अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे जन्मतिथि, पता, फ़ोन नंबर, स्कूल का नाम साझा ना करें। आपकी ऑनलाइन पोस्ट तक कौन पहुंच सकता है, इसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी सेटिंग में जाएं। अपने प्रोफाइल तक केवल अपने दोस्तों की पहुंच को ही सीमित रखने का प्रयास करें। सावधान हो जाएं जब जान पहचान की छोटी सी अवधि में ही आपका चैट पार्टनर आपके रंग रूप की ज़्यादा प्रशंसा करे। ऐसे लोगों से बात ना करें जो आपके शारीरिक और यौन अनुभवों के बारे में आपसे प्रश्न पूछे। आप उस व्यक्ति से ऐसे प्रश्न नहीं पूछने को कह सकते हैं क्योंकि आप असहज महसूस करते हैं। यदि वे फिर भी ऐसा ही करते हैं तो परंतु अपने माता पिता को सूचित करें। ऐसे लोगों से बात ना करें जो आपकी अश्लील फोटोग्राफ, वीडियो साझा करने को कहें। यदि आप अपनी अश्लील फोटोग्राफ अथवा वीडियो किसी के साथ साझा करते हैं तो वह व्यक्ति उन्हें किसी और के साथ साझा कर सकता है अथवा उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकता है। वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। जब आपका चैट पार्टनर वेबकैम से कनेक्ट ना हो तो अपने वेबकैम को कभी भी ऑन ना करें। यदि आपका चैट पार्टनर आपके साथ आपकी बातचीत को गोपनीय रखने को कहे तो अपने बड़ों अथवा माता पिता से बात करें। उस व्यक्ति से मिलने अकेले ना जाएं जिससे आप ऑनलाइन मिले हो। हमेशा अपने साथ अपनी किसी मित्र अथवा किसी बुजुर्ग को लेकर जाएं।
कभी भी अनजान स्रोतों से अनावश्यक सॉफ्टवेयर और ऐप्स जैसी डेटिंग ऐप, ऑनलाइन गेम इत्यादि को इंस्टॉल ना करें। चैट रूम में चैटिंग करते समय विशेष रूप से सतर्क रहना चाहिए। चैट रूम में अपनी व्यक्तिगत जानकारी कभी साझा ना करें, अपनी पहचान को सीमित करें। यदि आप साइबर ग्रूमिंग के शिकार हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि साइबर ग्रूमिंग के शिकार हैं तो कृपया अपने बड़ों को सूचित करें ताकि वे हस्तक्षेप करें और सहायता करें, क्योंकि इस स्थिति में निपटने में सहायक हो सकते हैं। अगला है तत्काल अपने माता पिता बड़ों को सूचित करें। यदि कोई ऑनलाइन आपको असहज महसूस कर रहा है तो तत्काल अपने माता पिता बड़ों को सूचित करें। यह ना कि सोचें कि आपके माता पिता आपके बारे में ऑनलाइन कार्यकलापों को प्रतिबंधित कर देंगे। आपसे कंप्यूटर स्मार्टफोन का उपयोग ना करने के लिए कहेंगे। उन्हें सूचित करना या सूचना देना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वे आपकी सहायता व मार्गदर्शन करें। आपके माता पिता बड़ों को पूरी बात बताएं। अगला है ऑनलाइन गेमिंग। तो यहाँ शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं इसको। हैरानी की बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग साइबर सुरक्षा से कैसे संबंधित है, मैं आपको बताता हूँ। अधिक से अधिक बच्चे और युवा ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। आपको भविष्य में ये भी संख्या बढ़कर कई गुना होने वाली है। जहाँ कहीं भी इंटरनेट यूजर्स की संख्या ज़्यादा हो, साइबर अपराधी उनको शिकार बनाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये धोखाधड़ी, साइबर बुलिंग, अनुचित विषयों को साझा करने आदि के रूप में भी हो सकता है। गेमिंग एक अन्य क्षेत्र है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी के पदार्पण से रूपांतरित किया गया है। अधिक से अधिक बच्चे ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी में शामिल हो रहे हैं। मैं आसान पहुंच और प्लेटफॉर्म की विभिन्नता जिसका प्रयोग ऑनलाइन गेम खेलने के में किया जा सकता है, जिससे भारत में ऑनलाइन गेमिंग में वृद्धि हुई है। बच्चे मोबाइलों, कंसोलों और कंप्यूटरों, पोर्टेबल गेमिंग यंत्रों और सोशल मीडिया नेटवर्क पर ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। गेमिंग कंसोल्स कंप्यूटर की तरह कार्य करते हैं, जिससे आपको अकाउंट बनाना होता है, लॉगिन करके हैंडसेट लगाकर वेबकैम या अन्य यंत्रों का उपयोग करना होता है। आप केवल करोड़ों यूजर्स के साथ ऑनलाइन गेम ही नहीं खेलते, बल्कि उनसे बातचीत भी करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, दोस्त बनते हैं, ग्रुप में शामिल होते हैं इत्यादि। यह एक समय में करोड़ों प्लेयर्स ऑनलाइन गेम खेलते हैं। ऑनलाइन गेम्स मनोरंजन हो सकते हैं, परंतु उनके साथ जुड़े हुए जोखिम भी हैं। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन गेम्स के साथ स्पैम, वायरस, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो जाएंगे और आपके कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या अन्य गेमिंग कंसोल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं। प्रख्यात साइटस से गेम डाउनलोड करना ही सही है। कभी भी अवैध गेम्स और सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल ना करें। ये चिंता का विषय है कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन से प्रेम करने वाले बच्चों के आउटडोर कार्यकलाप और शारीरिक खेल छूट रहे हैं। यह उपयुक्त होगा कि ऑनलाइन गेम्स के अतिरिक्त आउटडोर गेम्स को भी शामिल किया जाए, जो आपके समग्र शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में सहायता करते हैं। उपलब्ध ऑनलाइन गेम्स की रेंज और विश्व भर में करोड़ों प्लेयर्स के साथ खेलने की सुगमता को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग दूसरों से जुड़ने में आपके लिए मनोरंजन हो सकता है, परंतु वास्तव में आपके लिए इससे जुड़े जोखिमों को समझना और कतिपय परिस्थितियों से निपटने की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन गेमिंग अनुभव का आनंद लीजिए और मज़े लीजिए, परंतु यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आप सुरक्षित खेल रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए जोखिम कौन-कौन से? ऑनलाइन आक्रामक खिलाड़ियों की संख्या अधिक है, जो कि आपको डरा-धमका सकते हैं। कुछ खिलाड़ी दूसरों को डराने, धमकाने या परेशान करने के लिए ही खेलते हैं और वे अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या दूसरों को धोखा दे सकते हैं। आपके लिए सतर्क रहना ही महत्वपूर्ण है। बहुत से वयस्क और वायरस साइबर अपराधी भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं और बालक होने का बहाना करते हैं। वे आपको गेमों के बारे में टिप्स देकर
आपके साथ पॉइंट साझा करके आपके साथ दोस्ती करने का प्रयास करते हैं, आपका विश्वास जीतने का प्रयास करते हैं। इस अवसर का प्रयोग करके भी आपकी व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करके अथवा आपसे अकेले में मिलकर आपको कोई घोटाला करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। बहुत से ऑनलाइन गेम से जुड़ी वेबसाइटें हैं। इसके अतिरिक्त कोई रुचिकर ऑनलाइन गेम डाउनलोड करने के लिए आपको ईमेल अथवा टेक्स्ट मैसेज के लिए माध्यम से लिंक भेज सकता है। कई गेमों में कोई खाता खोलने से पहले खेलने वाले के बारे में बहुत सी व्यक्तिगत जानकारी मांगी जाती है। ये आपकी व्यक्तिगत जो जानकारी होती है, जैसे आपका नाम, आयु, मोबाइल नंबर आदि के साथ समझौता हो सकता है, जिसका बाद में दुरुपयोग किया जा सकता है। असुरक्षित साइटों से डाउनलोड किए गए निःशुल्क ऑनलाइन गेम के साथ वायरस और मॉलवेयर आदि भी डाउनलोड हो सकता है, जो आपके कंप्यूटर, स्मार्टफोन अथवा अन्य गेम वाले यंत्रों पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। बहुत से ऑनलाइन गेमों में आपको पॉइंट, सिक्के आदि खरीदने के लिए कहा जाता है, जिन्हें खेल में सुधार के लिए अथवा समय या सावधानों के अनुसार आपको फायदा देने के लिए उपयोग किया जाता है। आपसे भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड का विवरण साझा करने के लिए कहा जाता है। इसे खरीदने के लिए आप अपने माता-पिता से सहायता मांगते हैं। हालाँकि कुछ संक्रमित ऑनलाइन गेम आपके लिए क्रेडिट कार्ड का ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं, इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। क्या आप ऑनलाइन गेमिंग के बारे में चिंतित हैं? चिंता ना करें। जानकारी और सावधानी के साथ सुरक्षित ढंग से ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं। आपको सतर्क रहने और स्वयं को तथा अपने मित्रों को ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े गहरे जोखिमों को बचाने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाने की आवश्यकता है। ऑनलाइन गेम खेलते समय दूसरे खिलाड़ियों के साथ अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, जन्मतिथि, पता, दूरभाष संख्या साझा ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि वे खिलाड़ी कौन है और उनकी मंशा क्या है। हो सकता है वे अपनी जानकारी घोटालेबाजों या साइबर बुलिंग के साथ साझा कर दें। क्या आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो अपने अथवा अपने माता-पिता के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ब्यौरा किसी को भी साझा ना करें। कुछ साइबर अपराधी गेम जीतने या पॉइंट साझा करने में सहायता प्रदान करके बच्चों के साथ मित्रता कर लेते हैं। वे आपका विश्वास जीत सकते हैं और बाद में सिक्के, पॉइंट आदि खरीदने के लिए आपकी सहायता मांग सकते हैं। वे आपके क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड का ब्यौरा मांग सकते हैं। यह ब्यौरा किसी के साथ भी साझा नहीं करें। अप्रतिष्ठित निःशुल्क ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट से डाउनलोड किए गए गेमों को कभी भी इंस्टॉल ना करें। मेल अथवा टेक्स्ट मैसेज अथवा पॉप अप के माध्यम से प्राप्त लिंक पर क्लिक करके कभी भी गेम डाउनलोड नहीं करें। हो सकता है आप वायरस और मॉलवेयर डाउनलोड कर लें, जो आपके कंप्यूटर या स्मार्टफोन की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या हाथ में रखे जाने वाली किसी भी यंत्र पर हमेशा अच्छे वाला एंटीवायरस इंस्टॉल करें और एंटीवायरस और अन्य एप्लीकेशनों को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। आपका पासवर्ड किसी को भी नहीं बताएं। आपको अपने ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट, अन्य ऑनलाइन अकाउंट के लिए जटिल पासवर्ड रखना चाहिए। अच्छा हो सके कि आप नियमित अंतराल पर अपना पासवर्ड बदलते रहें। ऑनलाइन गेम खेलते समय कभी भी किसी भी वॉइस चैट अथवा वेब कैम का उपयोग नहीं करें। इससे आपकी पहचान दूसरे खिलाड़ियों के साथ साझा हो सकती है और ये साइबर बुलिज और अन्य साइबर अपराधियों को आकर्षित कर सकते हैं। आपके ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड से जुड़े किसी भी व्यक्ति से कभी भी ना मिलें। वास्तविक जीवन में ये बहुत अलग हो सकते हैं। साइबर अपराधी आपके मित्र बन सकते हैं तथा आपसी का भी आपकी व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। आपकी गलत मंशा हो सकती है, उनकी गलत मंशा हो सकती है। ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड में यदि आपकी भी कभी किसी चुनौती का सामना करते हैं तो परंतु अपने माता-पिता अथवा बुजुर्ग को बताएं, ताकि वे आपकी सहायता और मार्गदर्शन कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं अगली क्लास में।